घर से पीने को चलता है वह भोला भाला, असमंजस में है किस पथ से जाए वह मतवाला। अलग अलग पथ सब बतलाते, अलग अलग पथ सब बतलाते, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। तो एक राह पकड़ करके चले जाइए, आपको मधुशाला मिल जाएगा। तो किसी भी एक राह को अगर वॉच एवर यू आर बिलीविंग, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा माइंड इतना फ्रेगाइल हो चुका होता है कि हम अपनी ही श्रद्धा और आस्था का ये जो उंगली है इसको हम छिपा लेते हैं और भटकाव में आ जाते हैं, और फिर हम ही ढूंढते हैं कि ये सफलता का राह गया कहां। सफलता का राह बस एक बहुत सिंपल सा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर यकीन करिए। आप इसके पास भी जाइए, आप उसके पास भी जाइए, इधर भी ढूंढिए उधर भी ढूंढिए। जैसे मेरी बेटी ढूंढ रही है, अपनी उंगली पकड़ के अपनी उंगली ढूंढ रही है, उसने छिपा लिया ना। यही चीज जो है, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स उनके लिए, मैं क्यों इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हुआ हूं कि अगर आप 2023 का टारगेट दीजिए 2023 में सिलेक्शन हो जाएंगे, 2024 का टारगेट दीजिए 2024। क्या मेरे पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं। मैं सिर्फ इस चीज पर आस्थावान हूं कि कोई भी एक तरीका अपना करके हम करते हैं हम। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे रहे कि जो सिलेक्ट हुए, क्या उन्होंने कुछ अलग किया? नहीं, वो करते रहे बस। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पहचाना। मैं उनकी मदद किस मामले में करता हूं? मैं किसी की भी मदद कैसे करता हूं, तो मैं उनको खुद को पहचानने में मदद कर देता हूं कि वो जो है उनकी रटने की क्षमता अच्छी है या उनको जो है एनालाइज करने की क्षमता अच्छी है, तो आई हेल्प देम इन दैट वे। बाकी करना उनको है। अब हर घाट का पानी हम जो है ट्राई करें, हम कहीं नहीं जाते हैं। ये ठीक वैसे है कि जैसे जिगजैग मोशन करें, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, तो कोई दूरी एग्जैक्टली तय हुई क्या? नहीं हुई। और हुई भी होगी तो कोई मतलब नहीं है उस दूरी का। रास्ता बड़ा सरल है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है कि आप लीनियर मोशन करिए, एक रेखीय गति करिए। ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे हुए जिनके ऊपर एक, मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा स्टूडेंट रहा है देश दीपक, अभी भी है, तैयारी कर रहा है। तो और इसी तरह से एक स्टूडेंट, मेरी लड़कियों में से भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रश्मि सिंह। ये दोनों मुझे हृदय से बड़े प्रिय रहे और मैंने ये सोचा कि इन दोनों को जो है मैं पार लगा दूंगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि चार पैर का गधा भी रहे, अगर यूपीएससी फॉर्म एक्सेप्ट कर ले तो मैं पार लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि सरल रेखा में चलना है। उन दोनों ने क्या किया कि मेरे ही दो अलग अलग स्टूडेंट्स, मतलब कि देश दीपक मेरे ही एक अलग स्टूडेंट्स के जो है सिखाने में आ गया। देश दीपक को 8 महीने तक मेरे साथ ही रहता था, मेरे फ्लैट पर ही रहता था देश दीपक। 8 महीने तक मैंने उसको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा था। तो उससे देश दीपक को यह लगता था कि मैं उसको पढ़ा ही नहीं रहा हूं, आशीष सर तो मुझे पढ़ा ही नहीं रहे, तो नाराज होने लगा। फिर भी मैंने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी अभिव्यक्ति में है, मैं उसी को दुरुस्त कर रहा हूं। तुम साल लगे, 2 साल लगे, तुम इस चीज को मजबूत कर लो। तो और मैंने मना किया था कि देखो, पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो करा रहा हूं उस लिहाज से करो, एनसीईआरटी पढ़ो, पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक वही है। मेरा कहा छोड़ करके वो मेरे ही एक स्टूडेंट जो कि उतना मेरे क्लोज नहीं था, उसके साथ बह गया। अब मैं चाह करके भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से रश्मि सिंह पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, पर प्रिय मुझे बहुत थी, आज भी बहुत प्रिय है। अब मैंने उसको कहा कि मैं जिस तरह से बता रहा हूं, अच्छा उसके लिए मैंने दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई। उसको मैंने कहा कि तुम सबसे पहले लूसेंट पूरा चाट जाओ, क्योंकि उसकी आवश्यकता अलग थी। अब वो मेरा कहने बजाय मेरी ही एक और स्टूडेंट,
वो उसी के सिखाने में चलने लगी। अब वो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब मुझे पता कि रश्मि का कैरियर जो है आगे बिल्कुल ब्लॉक हो गया। देश दीपक का कैरियर आज की तारीख में ब्लॉक्ड है। मैं चाह करके भी मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता। अब कहेंगे तो सब कि सर आप जैसा बता रहे हैं मैं वैसा कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि उनके आस्था का केंद्र बिंदु में नहीं बचा रह गया। और क्या वो उस दूसरे तक रहेंगे? नहीं, वहां पर भी नहीं रहेंगे। म्यूट कीजिए अपने आप को। क्या करें? ओके। तो प्रवेश जी का माइक ऑन था। हाँ, वो जो है एक जगह जब तक आस्था नहीं टिकेगी, नहीं बनेगी, तब तक आप नहीं जा सकते। जैसे कि अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि एक बिंदु होता है। राम के कई गुरु हुए हैं, राम ने किसी एक से शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन राम का मार्गदर्शक कौन रहा जीवन में? कृष्ण का मार्गदर्शक कौन रहा? अर्जुन सफल हुए हैं, लेकिन अर्जुन को यह पता था कि जीवन में उनका मार्गदर्शक कौन है। एक लाइन आपको चलनी होगी ना। अब जैसे आज मैं जिस ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने गया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ क्लास में बताया गया है कि सरकार की कभी आलोचना मत करिए, उसकी नीतियों की कभी आलोचना मत करिए, खासतौर से केंद्रीय सरकार की। तो मैंने कहा आप लोग को जब भी प्रश्न आएगा तो केंद्रीय सरकार से ही लिखने को आएगा। और दूसरी चीज 90% वही रहेगा। आप कुछ एग्जांपल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को ला सकते हैं। दूसरी चीज, अगर सवाल ही आ गया कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, तब क्या करेंगे आप? तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो उसने कहा कि सर फिर हम क्या करें? हमने कहा कि अगर तुम अपने गुरु को मानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम उनके साथ कंफर्ट जोन पा रहे हो और वो तुमको पर्याप्त समय दे सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो पहली चीज ये है कि जब आप मार्गदर्शक चुनते हैं तो ये देखिए कि व्यक्तिगत जो है सपोर्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप परेशान होते हो, आज दिल बहुत उदास है ना? अब दिल काहे उदास है कि सैया जो है वो थरिया फेंक करके रिसिया करके जो है चले गए हैं झरिया। वो एकदम रिसियाए हुए हैं, नाराज हैं, आपका मन डूब रहा है, यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस। देन हु इज गोइंग टू हेल्प यू एक्चुअली इवन इन योर पर्सनल लाइफ? माई एग्जाम्पल इज फॉर द पर्सनल लाइफ. So who is going to help you? You need a margadarshan that time. That should not be the IS margadarshan always. It is not a Ashish sir always. But the margadarshan should be there, because UPSC, the preparation of UPSC is not with your books, not with your syllabus, but it is for overall your personality. आपकी पूरी पर्सनालिटी को जो है ये कैरी फॉरवर्ड करना है. So someone should be there who can say you कि चलो तुम करो युद्ध है, परंतु दिशा के लिए गड़बड़ मत हो। युद्ध तो तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। कृष्ण जो है तुम्हारे लिए सुदर्शन नहीं उठा लेंगे, युद्ध तो तुम ही करोगे, लेकिन सारथी में बनने के लिए तैयार हो। तो फाइंड योर कृष्णा इफ दिस यू हैव प्लेस्ड अ वार। एंड इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द श्रीमद् भागवत गीता, कृष्ण कहते हैं कि यह बुद्धि जो है तर्क गढ़ती है और हमें परेशान करती है, और यज्ञ हमेशा होता है जब बुद्धि के तर्कों को, जो इंद्रियों के कारण हमको प्राप्त होते हैं, जब हम उसे अपने हृदय साधना की अग्नि में जलाते हैं, यही यज्ञ है, भविष्य यही है। और आप साहब भटके जा रहे हो। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं, आज यहां पर भी मैं बोलूं, एक समय अनिका के जो है दर्द से अनु बहुत परेशान थी। आज अनिका अनु की चिंता कर रही है। तो मतलब आंख बंद करके अनिका और अनु एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और अनु और अनिका दोनों ने, मतलब इनके अंदर अगर आप देखिए तो वास्तविक चिंता थी। अनिका ने भी ये बोला ना कि सर आप बात करिए,
मुझे लग रहा है कि अनिका और अनु ने रास्ता खोज लिया है। दे आर द बेस्ट पाल्स। ये ईश्वर की बहुत बड़ी सौगात है तुम दोनों के जीवन में कि जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे भी चिंतित हो उठे, वो तुमको समझता हो, अनिका अनु की परिस्थितियों को महसूस कर रही हैं, मतलब लाजवाब है ये बहुत बेहतरीन चीज है। अब यहां से भी अगर आप फेल करोगे तो आप फेल कर जाओगे। तो डोंट फेल योरसेल्फ, डोंट बी फ्रेगाइल। आस्था का केंद्र बिंदु एक जगह टिका दो। आप फिजिक्स वाला के पास जाना चाहते हो, गो एंड हैव फेथ इन देम। दे आर आल्सो टीचर्स, दे आर आल्सो टीचिंग द सेम सब्जेक्ट। आर्टिकल 21 में वो कुछ अलग तो बताएंगे नहीं। हाँ, बस वो खान सर और दिव्या मैम जैसे लोग ना हो। तो इफ यू वांट टू सेम क्वालिटी सर, if you want to go there, go, but have faith in your guru। और ये गुरु है जो पार लगा देगा। मुझ में रखो आस्था, किसी और। मैं दिल से ये महसूस करता हूं, जो मैं आप लोग को अपनी सच्ची भावना बताऊं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। मुझे लगता है कि हाँ, काम चलाओ ढंग से मैं बात कर लेता हूं। मैं मोटिवेशनल कभी नहीं बोल सकता किसी के लिए, कभी ट्राई भी नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो अपने आप से नहीं मोटिवेटेड है, अपने सपनों से मोटिवेटेड नहीं हो, दूसरों के शब्दों से क्या खाक होगा। ऐसे लोग के तो ऊपर 2 टन मिट्टी और डाल दो, जिसको कहीं और से मोटिवेशन की जरूरत पड़े, डुबा दो उसको, वहीं पर मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि और मोटिवेशन संभव नहीं है। वो सुनेगा 2 मिनट के लिए, अच्छा लगेगा, तीसरे मिनट में फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो आई एम नॉट अ मोटिवेटर, आई एम नॉट अ गुरु, आई एम बिलो एवरेज टीचर। ये बात आप लोगों ने भी महसूस की होगी। तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं आप लोगों के साथ आपके स्तर पर घुल मिल जाऊं, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी नहीं कर पाता हूं। तो एक मार्गदर्शक के तौर पर, हालांकि इंस्टीट्यूट का नाम ही मार्गदर्शक है, पर एक मार्गदर्शक के तौर पर मैं उतना सफल, उतना बढ़िया नहीं होऊंगा, ये मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। फाइंड योर वे। और जहां पर भी रहिए, इतनी विनम्रता रहिए कि अपनी अज्ञानता को स्वीकार जरूर कर लीजिए। मजा आ जाएगा जिंदगी का, एकदम बढ़िया वाला, झकझका के, है ना, अफसाना। अगर ऐसा हो जाए कि हम अपनी अज्ञानता और अपनी विनम्रता को समझ लें, तो फिर कौनो सैया रिसिया करके थरिया फेंक करके झरिया न जाएंगे। सही बोल रहे हैं ना? बेचारी का नेटवर्क क्या गायब। सर अर्जुन कैसे बना जाता है? आस्था के जरिए। अर्जुन का सबसे बड़ा गुण क्या है? अर्जुन और लक्ष्मण, इन दोनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि दोनों अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं, और ना सिर्फ लक्ष्य के प्रति सजग हैं, बल्कि उन्हें अपने गुरु में अडिग आस्था है। दोनों की बड़ी अडिग आस्था है। तो 2 चीजें रखिए, लक्ष्य पर निरंतर चलते रहिए, अडिग आस्था बना करके रखिए। और जब इस बात को सीख जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस लगभग खत्म हो गया। एक बार शायद कथा सुनाई थी, गुरुजी बोलो राधे श्याम, क्लास में सुनाई थी ना मैंने? जी सर, अनु नहीं थी शायद तब। जी सर, यस सर। तो अनु ने रिकॉर्डिंग में देखी होगी। तो वो हमेशा कि किसी कहीं पर अपनी आस्था टिकाओ और उसके ऊपर छोड़ दो सब कुछ, और मान लो, लिख करके लो, कभी फेल नहीं करोगे, वो कभी तुमको निराश नहीं होने देगा। आस्थावान बनिए। अब ऐसा नहीं कि कल से मंदिर में जाकर के जो है नारियल फोड़ना शुरू कर दीजिएगा। सर आस्था जो है वो भटकने से बचाता है, बेचैनी जो हो जाती है कि
क्या हाँ, सही ये है क्या दोनों चीज गलत सही है। है। वो बेचैनी भटका देती है, अब भटक रहे हैं तो मतलब बेचैनी एग्जैक्टली सर। है ना। फिर पता चला कि दिव्या चाणक्य वाले में भटक क्या हुआ। चाणक्य वाले भटक कर रहे थे और हम आपके पास आ गए। ये सही है, फैक्ट है। चाणक्य क्योंकि वाले कॉल भटक आने के बाद फिर क्या कह रहे हो? अब अभी मैं कॉल आने के बाद तुरंत ही आपको कॉल किया। अच्छा, तो क्लास